यह श्री सीताराम दर्शकों, मैं शुभम अपने पिताश्री के साथ दोबारा आ गया हूँ और आज मैं दोबारा पिताश्री के साथ कुछ प्रश्न पूछूंगा। क्या सॉरी, मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा, वो ऐसे ही आपको ज्ञान की बात बताएंगे। तो आप बताने जा रहे हैं प्रश्न, चलिए तो पिताश्री बताइए। जय श्री सीताराम भगवान की जय, जय माता सीता, बालाजी सरकार की जय। रील की आज के लोगों की रील की जिंदगी नहीं, रियल की जिंदगी जीना सीखो। रील की जिंदगी नहीं, रियल की जिंदगी जीना सीखो। देखिए, दोस्त सृष्टि में नहीं होती है, दोस्त दृष्टि में होती है। दृष्टि बदल दीजिए, सृष्टि कभी नहीं बदलती। तुम्हारी दृष्टि बदलती और बदल जाएगा आपका कल्याण। जैसे एक कथा आती है, एक व्यक्ति था जो अपने जीवन यापन के लिए, परिवार के जीवन यापन के लिए चोरी, डकैती, नाना प्रकार के कुकर्म करता था। इसके लिए अपने जीवन के लिए एक दिन कोई संत को मिला। संत ने कहा कि किसके लिए कर रहे हो? उन्होंने कहा हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। संत ने बोला, क्या ये जो पाप हो रहे हैं, क्या ये इस पाप के भागीदार आपके परिवार आपके होंगे? उन्होंने कहा, मैंने सोचा नहीं। उन्होंने कहा, एक बार पता करके आओ। जब पता किए, उन्होंने कहा जो कर्म करता है वही भोगता है। काऊ ने काऊ के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब रहता। गोस्वामी कहते हैं, कोई किसी का कर्म का फल नहीं भोगता, सब अपने किए हुए कर्मों को फल को भोगता है। तो व्यक्ति को भी यही जवाब मिला। तो संत के पास आए और बोले, भगवान मैंने तो अपराध किया, अब इसका निवारण क्या है? इस पाप का उद्धार कैसे हो? उन्होंने कहा कि आप पाप इतना कर लिए, जब मनुष्य के ऊपर पाप और छा जाता है तो वह भक्ति भी नहीं जल्दी कर पाता है। तो वो भक्ति नहीं कर पाता। जब पाप ज्यादा हो जाए, जैसे भक्ति लोग चाहते हैं करना, कोई कहता 10 मिनट पढ़ता हूँ, भाग जाते। क्यों? क्योंकि पाप जाते हैं। पाप के कारण ही भक्ति से आदमी दूर भागता है। जैसे चोर कहीं थाना में अगर FIR दर्ज हो तो थाने से दूर भागता है, ऐसे ही पाप करने वाला धर्म से दूर भागता है। जैसे कि चुम्बक लोहे का होता है और वो लोहा खींचता है, अंदर में प्रारंभिक जो भी रहता है वो वैसे ही कर्म कराता है, भाता है। तो व्यक्ति संत भगवान के पास आए, बोले से क्या? उन्होंने कहा, आप तीर्थों का भ्रमण करें, स्नान करें, उद्यान करें, भगवान के नाम का जप करें। जब आपका पाप कम हो जाएगा तब आप मिलना, मैं आपको दीक्षा दे दूंगा, मंत्र बता दूंगा, जिसके जपने से आपका कल्याण हो जाएगा। तो व्यक्ति बोला, संत भगवान आप लोग तो विचरते रहते हैं, घूमने वाले साधु होते हैं, जब मेरा कब पाप कटेगा, कब हम तीर्थाटन करेंगे, तब आप कैसे मिलेंगे? आप कहाँ मिलेंगे और कैसे आप मुझे दीक्षा देंगे, मंत्र देंगे? उन्होंने कहा कि देखो, आप खोजने की जरूरत नहीं है और मैं आपको, जब आप मुझे याद करोगे मैं खुद मिल जाऊंगा। भगवान बोले तो हम कैसे समझें कि मेरा पाप समाप्त हो गया? उन्होंने कहा कि एक सूखी हुई लकड़ी डाल से तोड़े और दे दे, क्या ये अपनी झोली में रखे ना? जिस दिन ये डाल की लकड़ी हरी हो जाए, उस दिन समझ लेना तुम्हारा पाप। तो लेके लकड़ी चला तीर्थों के लिए। एक दिन चलते चलते रात हो गया। जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठ के वो सोचा नीचे जानवर वानवर का डर रहेगा, ऊपर ही बैठ के अपने सोने का विचार बनाया। वो जिस पेड़ पर बैठा था वहाँ 3 डाकू मिलके किसी गांव को उनके बदला लेना था। वहाँ वो लोगों को जला के मारना चाहते थे। पहले आग लगा दो, आग लगाने से कुछ लोग जल के मर जाएंगे, जो निकलेंगे उनको हम लोग मार देंगे। ऐसा योजना बना के लोग बैठ के तैयारी कर। ये ऊपर से वो सोचा कि मैंने तो आज तक पाप किया ही अपने कारण, आज ये पाप करने जा रहा है, ये पूरे गांव को मारने जा रहा है, चलो थोड़ा पाप और से। और वो तीनों चोर को मौका देख के मार, पूरे गांव के लोग बच गए। जब सुबह हुआ तो फिर चलने लगा। आगे जब स्नान किए तो लकड़ी देखे हरी हो गई। समझ नहीं पाया
ये तो मैं अभी तो कोई धर्म जाने किया नहीं, हमने तो पाप किया और पाप के कारण ही हरि हो गए। तो वापस चलने का गुरु जी बोले थे जब हरि हो जाता आप मुझे ध्यान में चलना, मैं आपको मिल जाऊंगा। ऐसे जब वापस चले और संत भगवान का ध्यान किए, आगे संत भगवान मिल गए। बोले भगवान मैंने तो अभी कोई तीर्थ किया नहीं और मैंने ये मेरे साथ ऐसी घटना घटी, और सुबह जब मैं स्नान करने गया नदी में तो देखा कि आपका दिए हुए लकड़ी हरी हो गई, तो मैं आपकी घूमते हुए चले गए। और ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो अपराध और बढ़ा मेरे ऊपर। तो उन्होंने कहा सही है, आज तक जो तुमने अपराध किया है वो निजी अपने लिए किया, इसलिए अपराध बढ़ा है। आज जो तुमने ये जान को मारा है ये अपने लिए नहीं, ये परमार्थ किया है, इसलिए इतना आदमी को जान बचाने के कारण तुम्हारे पाप कम पड़ गए और पुण्य ज्यादा हो गया, इस कारण ये लकड़ी हरी हो गई। जब आदमी की केवल सोच बदलता है, दृष्टि बदलती है, तो सब कुछ कल्याण हो जाता है। सृष्टि कभी नहीं बदलती, सोच कभी नहीं बदलती। सोच सिर्फ बदलने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। इसलिए सही सोच रखिए, जननी समझाना बर नारी, ऐसा सोच रखिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग मानी। जय जय श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, बालाजी सरकार की जय, बाबा की जय, सीता माता की जय।